हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले अगर इस वर्ड को समझना है तो उससे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो हम आपको बताए थे लास्ट वीडियो में कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज fertilization. When the male gamete fuse with female gamete, then we call it fertilization. और उसमें क्या होता है, जायकोट बनता है। चलिए व्हाट इज फर्टिलाइजेशन हम लोग देख लिए, समझ में आ गया व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है उसको क्लियर हो गया। अब हमारा टॉपिक है व्हाट इज आईवीएफ। इसी को अगर हम बोले शॉर्ट फॉर्म में आईवीएफ, तो ये जो टेक्निक है वो मेडिकल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में बहुत ही ज्यादा इस टॉपिक पे डिस्कस होता है और इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है। तो अब इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ एक दो चीज को देखेंगे और उसके बाद इस टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कोई डिफेक्ट आने से, ठीक, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ गया, ये वाला जो आपको पाइप देख रहा है, ये जो ट्यूब है, वो ट्यूब अगर जाम हो गया, किसी कारणवश ये ट्यूब जाम हो गया, ये ट्यूब ब्लॉक हो गया, तो ये जो एग है वो इस ट्यूब के इस साइड नहीं आ पाएगा। एग जो है कहां पे रह जाएगा, इसी ट्यूब में रह जाएगा, जबकि उसको कहां आना है, यूटेरस में आना है। तो यहां पे क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज किया जाता है उसको समझेंगे। व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है, तो ऐसा बेबी जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आउटर एनवायरमेंट में, समझ बात, उसको समझेंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो द एज आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओवेरी बाय लेप्रोस्कोप ऑप्टिकल फाइबर। अब देखिए यहां पे क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम बात करें वहां पे क्या कर दिया गया, एक ट्यूब को लगाया गया जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब वो इंजेक्ट कर दिया गया कहां तक, ओविडक्ट तक। अब यहां पे वो ट्यूब लगा के रखा जाएगा कुछ दिन तक, और उसके दरमियान क्या होगा, हम लोग यहां पे जितना भी एग बनेगा उसको उस ट्यूब से निकाला जाएगा। उस ट्यूब से निकाल के उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे, और उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस क्या होगा, द मेल प्रोवाइड द स्पर्म। फिर मेल का स्पर्म को लिया जाएगा दूसरे टेस्ट ट्यूब में। द स्पर्म आर मिक्स्ड विद द एग इन अ ट्यूब। अब ये दोनों स्पर्म को और एग को दोनों को एक ट्यूब में रख देंगे, है ना। अब हम आपको बताए थे जबकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज हो गया, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, जायकोट बन जाएगा। और कुछ वीक के बाद जब ये जायकोट डेवलप्ड होगा तो ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी एम्ब्रियो को फिर से उस टेस्ट ट्यूब से निकाल के ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा फिर से इम्प्लांट कर दिया जाएगा यूटेरस में, जिसको हम वॉर्म भी बोलते हैं। अब यहां पे इम्प्लांट होने के बाद यूटेरस में जब हमारा जायकोट से एम्ब्रियो जो बना वो इम्प्लांट हो गया यूटेरस में, अब ये यूटेरस में फिर से डेवलप्ड होगा और जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस के थ्रू बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। इस को सबसे पहले किस चीज पे यूज किया गया था, आईवीएफ का यूज सबसे पहले किस पे किया गया था और कब किया गया था, तो 1950 में सबसे पहले एनिमल पे इसका यूज किया गया था। उसके बाद फिर हम लोग जब वो सक्सेसफुल हो गया, आईवीएफ टेक्नोलॉजी जब एनिमल पे सक्सेसफुल हो गया तो फिर हम लोग इसको ह्यूमन पे अप्लाई किए 1978 में। आज का टॉपिक में हम लोग ये देख लिए कि आईवीएफ क्या है। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।